क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो एक बार हाथ धोना शुरू करता है तो हाथ धोता ही चला जाता है? 20 बार, 30 बार। नहाने चला जाता है तो बाहर ही नहीं निकलता, 2-3 घंटे तक नहाता ही रहता है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो तो ये सामान्य बिल्कुल नहीं है, और आज लगभग हर 100 में से एक व्यक्ति के साथ इस तरह के कंपल्शंस, इस तरह के ऑब्सेशंस जुड़ चुके हैं। हाय, मेरा नाम है विनय शर्मा, और आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से रिलेटेड देने वाला हूं। क्या है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, और इस तरह के सिम्टम्स किस तरीके से व्यक्ति के अंदर आ जाते हैं, और क्या ये ठीक हो सकते हैं? इन सब चीजों के बारे में आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। जी हाँ, आज इसी केस स्टडी के बारे में मैं आपको कुछ और ज्यादा जानकारी दूंगा। ये जो व्यक्ति है एस्टैब्लिश्ड बिजनेसमैन है, अच्छा खासा प्रॉपर्टी का कारोबार है, लेकिन एक दिन अचानक इनका एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट होने के कुछ दिन तक इन्हें घर पर रेस्ट करना पड़ा, और थोड़े दिन रेस्ट करने के बाद घर में इनके निगेटिव थॉट्स आने शुरू हो गए, और इसके बाद सिलसिला शुरू हुआ अनगिनत ऑब्सेशंस और कंपल्शंस का। ये अपने घर पे बैठे हैं तो बस रोना शुरू कर देते हैं छोटी छोटी बातों पे। इन्हें हमेशा डर लगता रहता है, और कभी कभी कहते हैं कि अब जीने का कोई फायदा नहीं, यानी कि सुसाइडल थॉट्स भी आने लग जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो उनके साथ हो रही थी, सुबह सुबह एक कचरे की गाड़ी आती है इनकी गली में, और ये रोज उस कचरे की गाड़ी का नंबर नोट करते हैं। और किसी दिन मान लीजिए वो कचरे की गाड़ी का नंबर नहीं नोट कर पाए, तो उनको बेचैनी होने लग जाती है, घबराहट होने लग जाती है। यहां तक कि गली में जब वो निकलते हैं तो हर गाड़ी का नंबर नोट करने की कोशिश करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं। अब जनाब ऑफिस जाते हैं। ऑफिस मान लीजिए एक बार गए या 3 बार गए तो रेस्टलेस होने लग जाते हैं। अगर इवन नंबर्स में जा रहे हैं तो इनको लगता है सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर ऑड नंबर्स में जाते हैं तो 3 बार जाने के बाद चौथी बार जाना इनकी मजबूरी बन जाती है। वहां पर जब ये चेयर पे बैठते हैं, अपनी सामने इनके एक और चेयर रखी हुई है, व्हील चेयर जैसी हम लोग ऑफिस में बैठते हैं, उसके 5 पहिए हैं। और ये परेशान हो गए, इनकी पीठ दर्द होने लग गई है, क्योंकि सामने रखी जो चेयर है ना, उसके पहियों को जमाना इनकी मजबूरी बन गई है। अगर उनमें से कोई भी एक पहिया अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाए तो ये अंदर से बेचैन हो जाते हैं, और जब तक वो पहिया सही जगह बिल्कुल वैसा ही जैसा ये चाहते हैं नहीं हो पाएगा, तब तक इनकी बेचैनी खत्म नहीं होती। डरने लग जाते हैं, घबराने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं, और लास्ट में कहने लगते हैं, मैं ये किस तरीके के जीवन में फंस गया हूं, मैं जीना नहीं चाहता। ये सब तरह के कंपल्शंस एक ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर वाले व्यक्ति को होने लगते हैं। मैं आने वाले कुछ वीडियोस के हर वीडियो में एक कंपल्शन के बारे में बात करूंगा, और आज मैं बात करने वाला हूं कंपल्शन ऑफ वॉशिंग एंड क्लीनिंग। ये सबसे सामान्य टाइप का कंपल्शन है, और ओसीडी में सबसे ज्यादा ये सिम्टम्स देखे जाते हैं। इसमें 2 प्रकार के लोग हैं। एक वो जो किसी दूसरे को कंटेमिनेट होने के डर से उनको छूना या उनके पास जाना बंद कर देते हैं, और दूसरे वो जो खुद के कंटेमिनेटेड होने का डर, इसकी वजह से कहीं भी जाना आना छोड़ देते हैं, अपने घर से निकलना बंद कर देते हैं। और ये सिम्टम्स कोविड के बाद बहुत ज्यादा देखने को मिले हैं। जब लॉकडाउन के दौरान लोग कई दिनों तक अपने घरों के अंदर बंद रहे, और कंटिन्यूस उनके व्हाट्सएप, न्यूज़पेपर, टेलीविजन पे नेगेटिव न्यूज आती रही, वो देखते रहे, सुनते रहे, तो एक किस्म का डर उनके अंदर बैठ गया। उनको डर लगने लगा कि अगर वो घर के बाहर निकलेंगे तो किसी ना किसी तरह की बीमारी उनको लग जाएगी। अब इस तरह के कंपल्शन की वजह से व्यक्ति को हमेशा डर लगता रहता है कि कहीं वो कंटेमिनेटेड ना हो जाए, और इसकी वजह से अगर उसको हाथ धोने की आदत पड़ जाती है तो वो बार बार हाथ धोना शुरू कर देता है, और उसको सेटिस्फैक्शन नहीं होता। उसको हमेशा ऐसा लगता है कि अभी मेरा हाथ कंटेमिनेटेड है, और इसलिए वो और कई बार उसको धोने की कोशिश करता है। और ये पूरा मामला मेडिकल साइंस में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। आमतौर पे ओसीडी के लिए कहा जाता है कि ये क्योर नहीं हो सकती, इसको सिर्फ मैनेज किया जा सकता है। जब हम ऐसे किसी व्यक्ति से मिलते हैं और आदतों को देखते हैं तो हम सोचते हैं ये उसकी आदत है, और हम इसको इग्नोर कर देते हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं वॉशिंग कंपल्शन के बारे में। जिस व्यक्ति को वॉशिंग कंपल्शन होता है वो बार बार हाथ धोता है, यहाँ तक कि नाखून के कोरों को, उंगलियों के बीच में बार बार हाथ धोने की
कोशिश करता है और महसूस करने की कोशिश करता है कि अब वो कंटेमिनेशन फ्री हो चुका है, जिसमें उसको बहुत वक्त लगता है, करीब 25 से 30 बार या कई बार इससे भी ज्यादा। इसको करने से उनके हाथ पे पूरे रैशेस पड़ जाते हैं, हाथ गलने लग जाते हैं और कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाते हैं। यहां तक कि अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति को देखें जो कि टैप को बंद करने के समय पर किसी अलग सोर्स जैसे कि नैपकिन या टॉवल का इस्तेमाल करे या किसी और दूसरी चीज से टैप को बंद करने की कोशिश करे, तो ये भी एक तरह का वॉशिंग कंपल्शन हो सकता है, जहां पर उसको ये लगता है कि अगर मैं नल को टच करूंगा तो कंटेमिनेटेड हो जाऊंगा। और ऐसे लोग बार बार अपने आप ग्रूमिंग करने की कोशिश करते हैं, जरूरत से ज्यादा टूथपेस्ट करना, बार बार हाथ धोना, बार बार नहाना, इस तरह की आदतें उनके अंदर आ जाती हैं। मैंने भी ऐसे लोगों को देखा पहले, लेकिन हम सोचते थे कि ये व्यक्ति कितना अजीबोगरीब है ना, हमेशा घर में नहाता ही रहता है या हाथ ही धोता रहता है। हम ऐसे लोगों को सिर्फ उनकी आदत को समझकर इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। हम समझ नहीं पाते कि उनके साथ कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है। वहीं एक दूसरे तरह का कंपल्शन है क्लीनिंग कंपल्शन। आपने ऐसी कई गृहिणियों को देखा होगा, कई ऐसे लोगों को देखा होगा, अगर उनके घर में टेबल पे या कहीं बेडशीट पे जरा सी एक सिलवट आ जाए या कहीं पे थोड़ी सी डस्ट गिर जाए तो आग बबूला हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं और उसको तुरंत साफ करने में लग जाते हैं और उनका पूरा दिन सिर्फ घर की सफाई में ही निकलता है। यहां तक कि वो अपने क्रेडिट कार्ड को, अपने मोबाइल फोन को और हर वो चीज जो उनके किसी तरीके से भी कांटेक्ट में आती है या किसी दूसरे के कांटेक्ट में आती है, उस चीज को बार बार क्लीन करने की कोशिश करते हैं, इस डर से कि कहीं उनकी आसपास किसी तरह का कोई डर्ट या कंटेमिनेशन ना आ सके। अब आम तौर पर ऐसे लोगों से या तो घर के लोग परेशान हो जाते हैं या उनका मजाक उड़ाना शुरू करते हैं, और दोनों ही परिस्थितियों में जो व्यक्ति इससे गुजर रहा होता है उसकी जिंदगी मुश्किल होती जाती है। असल में ओसीडी एंजाइटी का ही एक एडवांस स्टेज है। जब किसी व्यक्ति के लाइफ में कोई बहुत बड़ा ट्रॉमा या स्ट्रेस या कोई ऐसी दुर्घटना घटती है जिसको वो भूल नहीं पाता और उसकी वजह से कंटिन्यूस तनाव में रहने लग जाता है, और इस तनाव को लोग पहचान नहीं पाते और कई महीने या साल इस तनाव में गुजारने के बाद वो तनाव ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का रूप लेने लग जाता है। ऐसी ही एक और मिलती जुलती केस स्टडी के बारे में आपको बताना चाहूंगा। एक व्यक्ति जो पब्लिक टॉयलेट्स में टॉयलेट करना अवॉइड करता है, उसको किसी भी पब्लिक टॉयलेट में जाते हुए ऐसा फील होता है कि वो कंटेमिनेटेड फील हो जाएगा और इसकी वजह से उसकी जिंदगी में बहुत इनकन्वीनियंस होती है। तो किसी भी कॉमन जगह पर या पब्लिक एरियाज में जाकर टॉयलेट या लू यूज नहीं कर पाता और इस इनकन्वीनियंस की वजह से अपने जीवन में कई चीजों को वो छोड़ना शुरू कर देता है, जैसे कि पब्लिक एरियाज में जाना बंद कर देता है, घर से ज्यादा बाहर निकलना बंद कर देता है, क्योंकि अगर पब्लिक टॉयलेट नहीं मिलेगा या टॉयलेट नहीं मिलेगा तो वो कहाँ जाएगा। इस तरह के डर में जीने वाले लोग अपने जीवन में कई तरह के कॉम्प्रोमाइजेस करने शुरू कर देते हैं और एक समय एक परिस्थिति ऐसी आती है जब वो हारने लग जाते हैं। उनको लगता है कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है और वो कभी भी इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो उनके अंदर सुसाइडल थॉट्स आने लग जाते हैं। वो कई बार अपने हाथ की नसें काट लेते हैं या उनके मन में ये फीलिंग आने लग जाती है कि अब जीने का कोई फायदा नहीं है, ये जीवन इस तरीके से तो मैं नहीं जी सकता। मैं स्पेशली ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो उम्मीद खो चुके हैं, जिनको लगता है कि ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती। एक बहुत बड़ा फर्क है अप्रोच में कि एक मेडिकल साइंस किस तरीके से इस बीमारी को ट्रीट करती है और साइकोथेरेपी से इसकी किस तरीके से मदद हो सकती है। और हम इसमें बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोडालिटीज जैसे कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग यानी एनएलपी, ईएफटी और सीबीटी यानी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जैसी बहुत सारी मोडालिटीज का यूज करते हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी मोडालिटीज में काफी मदद करती है। जो मूल फर्क है दोनों के अप्रोच में, मेडिकल साइंस जिस तरीके से ट्रीट करती है और जिस तरीके से थेरेपिस्ट इसको ठीक करते हैं, उस अप्रोच में फर्क यह है कि जो हार्मोनल डिस्टरबेंस उस स्ट्रेस के कारण उस व्यक्ति के अंदर आया उसको कंट्रोल में लाने की कोशिश करती है मेडिसिन, लेकिन थेरेपिस्ट सीधे रूट कॉज पे काम करता है, जिन कारणों से उसके जीवन में ये स्ट्रेस आया। जब तक वो कारण खत्म नहीं होंगे तब तक वो ट्रिगर जिंदा रहेंगे और ट्रिगर्स जब तक जिंदा रहेंगे बार बार उस व्यक्ति को परेशान करते रहेंगे। साथ में ये सारा मामला जो है ये व्यक्ति की इंटरनल फीलिंग्स का है। यानी क्या फर्क है एक नॉर्मल आदमी में और एक ऐसे व्यक्ति में जो बहुत बार हाथ धोता है, बहुत बार नहाता है? सिर्फ इतना सा कि एक नॉर्मल व्यक्ति को
एक या दो बार हाथ धोने से अंदर से एक फीलिंग आने लग जाती है कि अब वो हाथ क्लीन हो चुके हैं। लेकिन जिस व्यक्ति को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है या कंपल्शन ऑफ वॉशिंग एंड क्लीनिंग होता है, उस व्यक्ति को ये फीलिंग नहीं आती और कई बार धोने के बाद ही उसको ये सेटिस्फैक्शन हो पाता है कि हाँ, अब मेरा हाथ डिकंटामिनेट हो पाया है। और इसी वजह से ये कार्यवाही वो बार बार करता रहता है। लेकिन अगर सटल चेंजेस उसकी इंटरनल फीलिंग्स के अंदर, एक तरह से आप इसे ऐसा समझ सकते हैं कि रिकैलिब्रेशन की जरूरत है। माइंड का जो न्यूरल पाथवे है, हर इंसान का दिमाग अलग अलग तरीके से काम करता है। उसके अंदर एक अलग अलग तरह के पैटर्न्स और वायरिंग हो रखी है, जिसकी वजह से वो किसी एक प्रकार से व्यवहार करता है। अगर उसकी इस बिहेवियरल पैटर्न या न्यूरल पाथवे को ऑल्टर कर दिया जाए तो व्यक्ति के अंदर अमूलचूल बदलाव देखने को मिलते हैं और बहुत जल्दी वो व्यक्ति रिकवर करने लग जाता है। और मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जहां पर व्यक्ति पूरी तरीके से भी ठीक हो जाता है। अगर बहुत एडवांस स्टेज नहीं है तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और अच्छी बात यह है कि अगर ये शुरुआती स्टेजेस में पकड़ आ जाए, यानी कि फैमिली मेंबर्स को ऐसी कोई लक्षण देखते ही पहचान में आ जाए कि इस व्यक्ति के साथ कुछ प्रॉब्लम है, या तो ये एंजाइटी में है या इसके साथ किसी तरह की कोई बीमारी हो चुकी है, और उसको तुरंत किसी थेरेपिस्ट को दिखाया जाए या डॉक्टर से सलाह ली जाए, तो इस व्यक्ति को बहुत जल्दी फायदा होगा और वो बहुत जल्दी रिकवर भी कर जाएगा। निराश मत होइए, ये बीमारी पूरी तरीके से ठीक की जा सकती है। अगर इस बारे में और भी ज्यादा आप जानना चाहते हैं और आप किसी को मदद करना चाहते हैं, ऐसे किसी व्यक्ति को जो संघर्ष कर रहा है इन परिस्थितियों से, तो आप उसके साथ ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें। और हाँ, आज मेंटल हेल्थ एक जरूरत बन चुकी है। आज से कुछ साल पहले तक लोग इसके बारे में बात करने में झिझकते थे, डरते थे। आज पूरे वेस्ट में आप देखिए कि हर आदमी छोटी छोटी बातों के लिए कंसल्ट करता है। आज ये जरूरत बन चुकी है और हमें समझना होगा कि जिस तरीके से शरीर को आए दिन बुखार, खांसी, जुकाम जैसी बीमारियां होती है, ठीक इसी प्रकार से हमारे दिमाग को भी कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसका मतलब पागलपन बिल्कुल नहीं है। इसलिए इसके बारे में बात करने में ना झिझकें, अपनी प्रॉब्लम को लोगों के साथ शेयर करें और एक्सपर्ट्स की मदद लें। अगर आप साधारण किसी व्यक्ति से बात करेंगे तो शायद वो आपकी मदद नहीं कर पाएगा, उल्टा गलत राय भी आपको दे सकता है। इसलिए किसी एक्सपर्ट की मदद लें। अगर आपको भी ऐसी किसी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं। और अगर आप इसमें किसी तरह की हेल्प चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि हम देते रहेंगे आपको ऐसी कई प्रॉब्लम्स का परमानेंट सॉल्यूशन, वो भी बिना मेडिसिन। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।